नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। किसान भाइयों, खेती की दुनिया में एक ऐसा सफेद पाउडर है जिसे कुछ लोग जादू कहते हैं तो कुछ वैज्ञानिक इसे दो धारी तलवार कहते हैं। एक ऐसी चीज जो अगर सही मात्रा में पड़ जाए तो रातों रात आपकी फसल की लंबाई ऐसे भागती है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। लेकिन अगर इसकी मात्रा 1 ग्राम भी ज्यादा हो गई तो यह आपकी लहलहाती फसल को जमीन पर बिछा सकता है, उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। बाजार में इसकी कीमत भले ही सिर्फ 40 या 50 रुपए हो, लेकिन इस छोटी सी डिब्बी के पीछे का विज्ञान लाखों का है। आज हम उस रसायन की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में खेती का नक्शा बदल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिब्रेलिक एसिड यानी GA3 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक गहरा सफर तय करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर जापान के जंगलों में एक बीमारी के रूप में इसकी खोज कैसे हुई थी, क्यों 90% किसान इसे पानी में घोलने में सबसे बड़ी गलती करते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसका PPM वाला गणित क्या है जो दुकानदार आपको कभी नहीं बताता, लेकिन वही आपकी फसल की किस्मत तय करता है। अगर आप एक गंभीर किसान हैं और अपनी खेती को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस जानकारी का एक एक शब्द आपके लिए हीरे जैसा कीमती है। चलिए खेती के इस गहरे विज्ञान को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हमें इसके इतिहास को समझना होगा, क्योंकि वहीं इसका असली राज छुपा है। यह कोई इंसान द्वारा फैक्ट्री में बनाया गया साधारण केमिकल नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 100 साल पहले जापान में। वहां के किसानों ने अपने धान के खेतों में कुछ बहुत अजीब देखा। उन्होंने देखा कि धान के कुछ पौधे अचानक से बहुत लंबे हो गए थे। वे सामान्य पौधों से 1.5 गुना ऊंचे थे। दूर से देखने पर लगता था कि फसल बहुत शानदार है। किसानों को लगा, वाह क्या ग्रोथ है। लेकिन जब फसल कटने का समय आया तो कहानी बदल गई। उन लंबे पौधों में दाने ही नहीं थे, या अगर थे भी तो बिल्कुल खाली और कमजोर। वो पौधे इतने पतले हो चुके थे कि हवा के एक झोंके से ही गिर रहे थे। जापानी वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो उन्होंने इसे एक बीमारी माना। उन्होंने इसे नाम दिया बकाने रोग। जापानी भाषा में इसका मतलब होता है मूर्ख पौधा, यानी एक ऐसा पौधा जो बेवकूफों की तरह सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है लेकिन फल नहीं दे रहा। गहराई से जांच करने पर पता चला कि यह सब एक फफूंद की वजह से हो रहा था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोय। उस फफूंद से एक खास तरह का रस निकल रहा था जो पौधों की कोशिकाओं को जबरदस्ती खींचकर लंबा कर रहा था। वैज्ञानिकों ने उस रस को अलग किया और दुनिया को मिला जिब्रेलिक एसिड। तो भाइयों, इससे हमें क्या समझ आया? इससे यह समझ आया कि जिब्रेलिक एसिड कोई खाद नहीं है, यह पौधों के लिए भोजन नहीं है, यह एक हार्मोन है, एक सिग्नल है जो पौधे को सिर्फ एक आदेश देता है कि जल्दी बढ़ो। और अगर आपने यह आदेश गलत समय पर दे दिया तो पौधा अपनी सारी ताकत बढ़ने में लगा देगा और फलों को भूल जाएगा। अब आते हैं आज के समय में। जब आप दुकान पर जाते हैं तो आपको 2 तरह का जिब्रेलिक एसिड मिलता है और यहीं से किसान धोखा खाता है। पहला है पाउडर फॉर्म, जिसमें 90% शुद्धता होती है। यह सबसे सस्ता है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा है लिक्विड फॉर्म, जो बड़ी बोतलों में आता है। कई किसान भाई सोचते हैं कि बड़ी बोतल है, ज्यादा दवाई है तो यह ज्यादा असर करेगी। लेकिन सच यह है कि लिक्विड वाली बोतलों में दवा की मात्रा न के बराबर होती है। टेक्निकल एग्रीकल्चर की आपको यही सलाह है कि अगर आप सही रिजल्ट चाहते हैं और अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो हमेशा पाउडर फॉर्म का ही इस्तेमाल करें। लेकिन पाउडर को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसको डालने के बाद पौधे के अंदर क्या होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह मुख्य रूप से 3 काम करता है। पहला काम है कोशिकाओं का खिंचाव। विज्ञान की भाषा में इसे सेल एलोंगेशन कहते हैं। यह पौधे की 2 गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाता है। जैसे अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो यह गन्ने की पोरियों की लंबाई बढ़ा देगा। इसका दूसरा काम है नींद तोड़ना, जिसे हम डोरमेंसी ब्रेकिंग कहते हैं। कई बार हम आलू या कोई बीज बोते हैं लेकिन वो जमता ही नहीं है, वो सो रहा होता है। जिब्रेलिक एसिड उसे जगाने का काम करता है, उसे अंकुरित होने के लिए मजबूर करता है। और तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है फलों का आकार बढ़ाना।
अंगूर की खेती में अगर जिब्रेलिक एसिड नहीं होता तो आज हम जो बड़े और रसीले अंगूर खाते हैं वो शायद कभी नहीं मिल पाते। लेकिन सावधान, याद रखें, यह पौधे की भूख बढ़ा देता है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। जब आप खेत में जिब्रेलिक एसिड डालते हैं तो पौधे का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। उसे तुरंत बहुत सारे भोजन की जरूरत पड़ती है। अगर आपने स्प्रे तो कर दिया लेकिन नीचे जमीन में खाद, नाइट्रोजन या डीएपी की कमी है तो पौधा पीला पड़कर सूख जाएगा। यह वैसा ही है जैसे आप किसी मजदूर से दोगुना काम कराएं लेकिन उसे खाना न दें। वो मजदूर बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब खेत में भरपूर नमी और खाद मौजूद हो। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं घोल तैयार करने का सही तरीका। 90% किसान बाजार से पाउडर लाते हैं, टंकी का ढक्कन खोलते हैं और सीधे पाउडर को पानी में डाल देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। आप अपना पैसा पानी में बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिब्रेलिक एसिड पानी में घुलता ही नहीं है। यह पानी में पत्थर की तरह पड़ा रहता है। आपको नंगी आंखों से भले ही लगे कि यह घुल गया है, लेकिन वो घुलता नहीं है। और जब यह घुलता नहीं तो पौधे इसे पी नहीं पाते। इसे घोलने के लिए आपको एक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, एक ऐसा माध्यम जो इसे तोड़ सके। इसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता जुगाड़ है अल्कोहल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। देसी शराब या वोडका का इस्तेमाल कई किसान करते हैं क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। इसके अलावा आप एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विधि बहुत सरल है। पहले 1 ग्राम पाउडर को थोड़े से अल्कोहल या सॉल्वेंट में डालिए। उसे हिलाइए। जब वो पूरी तरह पानी की तरह पारदर्शी हो जाए, कांच की तरह साफ दिखने लगे, तब जाकर उसे पानी की टंकी में मिलाइए। तभी यह 100% काम करेगा। आजकल डिब्बी के साथ भी एक छोटी पुड़िया या लिक्विड आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीधे पानी में कभी न डालें। अब पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि अब हम जो गणित समझने जा रहे हैं वो अगर गलत हुआ तो फसल बर्बाद हो सकती है। वैज्ञानिक भाषा में इसकी डोज पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में नापी जाती है। सुनने में यह शब्द कठिन लगता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। इसका एक सरल नियम है। अगर आपके पास 1 ग्राम 90% वाला जिब्रेलिक एसिड है और आप उसे 1000 लीटर पानी में घोलते हैं तो यह बनता है 1 पीपीएम का घोल। फिर से सुनिए, 1 ग्राम दवा, 1000 लीटर पानी, यह हुआ 1 पीपीएम। अब अगर आप उसे 100 लीटर पानी में घोल देंगे तो पानी कम हो गया, मतलब घोल गाढ़ा हो गया, तो यह बन जाएगा 10 पीपीएम का घोल। हर फसल के लिए यह डोज अलग अलग होती है। अगर आप पत्तेदार सब्जियां उगा रहे हैं जैसे पालक, मेथी या धनिया, और आप चाहते हैं कि पत्ते बड़े हों, तो आपको सिर्फ 5 से 10 पीपीएम का घोल चाहिए। मतलब 1 ग्राम दवा को आप लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज्यादा डाला तो पत्ते कड़वे हो सकते हैं या गल सकते हैं। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो वहां हम लंबाई बढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा डोज ले सकते हैं। वहां आप 30 से 40 पीपीएम तक जा सकते हैं। बीज उपचार के लिए इसका डोज सबसे ज्यादा होता है। अगर बीज नहीं जम रहा है तो हम 100 पीपीएम का घोल बनाते हैं, यानी 1 ग्राम दवा सिर्फ 10 लीटर पानी में। इसमें बीज को 15 मिनट डुबोकर रखें, सुखाएं और फिर बुवाई करें। मुर्दा बीज भी अंकुरित हो जाएगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आप अनाज वाली फसलें करते हैं जैसे गेहूं या धान तो बहुत सावधानी बरतें। बालियां निकलते समय इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। अगर इस समय आपने डोज ज्यादा दे दी तो तना इतना लंबा और नाजुक हो जाएगा कि जरा सी हवा चलते ही पूरी फसल जमीन पर लेट जाएगी, जिसे हम क्रॉप लॉजिंग कहते हैं, और गिरी हुई फसल का उत्पादन आधा रह जाता है। इसलिए गेहूं और धान में इसका इस्तेमाल सिर्फ शुरुआती अवस्था में कल्ले फूटते समय ही सुरक्षित माना जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा में। अब सवाल आता है कि इसे कब डालना सबसे अच्छा है। इसे डालने का सबसे सही समय है सर्दी का मौसम। अभी जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना है, जब ठंड की वजह से, पाले की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे सुन्न पड़ जाते हैं। उस समय जिब्रेलिक एसिड एक वरदान है। यह पौधे के अंदर गर्मी पैदा करता है और रुकी हुई ग्रोथ को फिर से शुरू कर देता है। लेकिन इसे कब नहीं डालना है? जब भीषण गर्मी पड़ रही हो तब इसे न डालें। जब पौधा पहले से ही सूखे की मार झेल रहा हो तब इसे न डालें।
और सबसे जरूरी, जब फूल आ रहे हों, फ्लावरिंग स्टेज हो, तब बहुत सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार यह फूलों को झाड़ देता है, जिससे फल कम बनते हैं। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष क्या है? जिब्रेलिक एसिड एक बहुत ही शानदार टूल है, लेकिन सिर्फ समझदार किसान के लिए। यह कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे घुमाया और सब ठीक हो गया। यह विज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि पालक के पत्ते बड़े हों, गन्ना लंबा हो या अंगूर मोटे हों, तो इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप गेहूं या धान में सिर्फ शौक के लिए या पड़ोसी को देखकर इसे डाल रहे हैं, तो रुक जाइए। मेरी आपको एक ही सलाह है, शुरुआत में हमेशा कम डोज से स्टार्ट करें। 10 ppm से ज्यादा न जाएं। अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में ट्राई करें, 4-5 दिन रिजल्ट देखें और फिर पूरे खेत में डालें। उम्मीद है जिब्रेलिक एसिड का यह पूरा पोस्टमार्टम, यह बारीक और सटीक जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। हम मेहनत करते हैं ताकि आपकी खेती मुनाफे वाली बन सके। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।